देश में 3 तलाक पर कानून बनने के बाद मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक दिए जाने का सिलसिला अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला राजधानी जयपुर से सामने आया है, जहां पर पति द्वारा तलाक दिए जाने के बाद अब महिला दर दर की ठोकरें खा रही है। पीड़ित महिला थाने के चक्कर लगा लगा कर थक चुकी है, लेकिन पति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जून 2022 में महिला को पहली बार तलाक दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने राजीनामा करा दिया था, लेकिन बाद में 29 अक्टूबर को फिर से तलाक दे दिया गया। पीड़ित महिला का कहना है कि मेरे पति ने मुझे बेटी होने की वजह से तलाक दिया और मेरे साथ दहेज को लेकर लगातार मारपीट की जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि 3 तलाक के गैर कानूनी हो जाने के बाद भी इस तरह की हरकतें मुस्लिम समाज से सामने आ रही है, जहां पर किसी भी लड़की को उसका पति तलाक देकर घर से बेघर कर दे रहा है। पुलिस कमिश्नरेट जयपुर पहुंची हुई ये महिला लगातार थाने के चक्कर काट काट कर थक रही है। मोहम्मद रजाउल्लाह फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मोहम्मद रजाउल्लाह, आखिर वजह क्या है कि पुलिस इस महिला की सुन नहीं रही है, जबकि 3 तलाक गैर कानूनी हो गया है? बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार की तरफ से भले ही 3 तलाक को लेकर जो है कानून बना दिया गया हो, लेकिन अगर राजधानी जयपुर की महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं को इंसाफ अब भी पुलिस नहीं दिला पा रही है। बड़ी बात यह है कि अक्टूबर के अंदर जो है जयपुर के रामगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन अभी तक किसी तरह से कोई कार्रवाई जो है पुलिस नहीं कर पाई है। ऐसे में जो महिला है वो इंसाफ की गुहार लगाती हुई नजर आ रही है। वहीं उससे बड़ी बात यह कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, तो पहले तमाम दर्शकों को मामला बताना चाहेंगे कि एक महिला की बेटी पैदा हुई थी और बेटी पैदा होने के बाद में दहेज का जो है मामला बताकर उस महिला को जो है धक्के देकर उसके शोहर ने घर से बाहर निकाल दिया और 3 तलाक देकर रवाना कर दिया। रामगंज थाने में मुकदमा दर्ज होता है बाकायदा। अक्टूबर के बाद में फरवरी का महीना चल रहा है, तकरीबन 6 महीने से ज्यादा का एक लंबा अर्सा गुजर चुका है। ऐसे में कहा जा सकता है कि राजधानी जयपुर में खुलेआम केंद्र सरकार के कानून की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रही है। वहीं तमाम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि ये पहला मामला नहीं है इस तरीके से कि महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, बल्कि कई कई मामलों में देखा और लगातार इंडिया न्यूज इस मुद्दे को उठाता हुआ नजर आ रहा है कि लगातार जो है 3 तलाक देने के मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। फिलहाल सवालों के कटघरे के अंदर पुलिस खड़ी होती हुई नजर आ रही है कि क्या पुलिस से मजबूत जो तरीके से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कर नहीं पा रही। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी पुलिस कब तक इस पूरे मामले के अंदर कार्रवाई करती है। जी, कब तक इस मामले में कार्रवाई करती है? रजाउल्लाह, ये जो पति है, महिला का पति, आखिर ये क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या मतलब इसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, देखिए जो पीड़िता है उस पीड़िता के अगर पति की बात की जाए तो पति फिलहाल देखिए राजधानी जयपुर के रामगंज इलाके में जो है रहने वाला बताया जा रहा है। और उससे बड़ी बात यह कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद इंडिया न्यूज की टीम ने जो जिस महिला को तलाक दिया गया था उससे जब बात की तो सामने आया कि रामगंज निवासी अमानुल्लाह के साथ में जो है पीड़िता की जो है शादी हुई थी और शादी होने के बाद बाहैसियत दहेज भी दिया गया था। लेकिन जिस तरह से दहेज के दानवों ने पीड़िता को घर से निकाल दिया, उसके बाद ये बड़ी बात ये सामने आ रही है कि 3 तलाक दिए गए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पीड़िता का जो पति है उसको कानून नाम का कोई खौफ नहीं है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी किस तरह से कार्रवाई जो है राजस्थान पुलिस और रामगंज पुलिस की तरफ से की जाती है। जी, बहुत शुक्रिया रजाउल्लाह, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के साथ दर दर की ठोकरें खा रही है ये महिला, जिसको उसके पति ने तलाक दे दिया है। ये जानते समझते हुए भी कि 3 तलाक गैर कानूनी है, फिर भी इस महिला को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया है। मेरी शादी अमानुल्लाह के साथ 2020 में हुई थी। मेरे ससुराल वालों ने मेरे को बहुत टॉर्चर किया दहेज के लिए। हमने बहुत अच्छा दहेज दिया, उसके बाद उन्हें कार चाहिए थी, बोले कि कार क्यों नहीं दी। मेरी सास जैबुन हमेशा मुझे कार के लिए टॉर्चर करती थी और मुझे बहुत बुरा मारती थी। मेरा हस्बैंड मुझे शराब पी पी कर आकर मुझे प्रेग्नेंट हालत में मारता था। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे अपने घर छुड़वा दिया, बोले कि लड़की नहीं होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, अगर लड़की हुई तो हम तुझे तलाक दे देंगे। जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैं अपने घर मुझे भेज दिया। तब बच्ची हुई, तब हमने कॉल किया तो कोई न सास आई न हस्बैंड आया, कोई नहीं आया उस बच्ची को देखने। बोले कि लड़की हुई है पैदा।
जब बच्ची बड़ी हुई थोड़ी 6 महीने की हुई, तब घर वालों ने समझौता करवाकर 5 आदमियों को बिठाकर घर ससुराल पहुंचाया। ससुराल पहुंचाने के बाद मुझे वही मेरी सास बहुत परेशान कर दी थी। मेरा हस्बैंड मुझे बहुत परेशान कर देता, मुझे मुझे बहुत बुरा मारते थे। शराब पी कर आकर मुझे बहुत बुरा मारते थे, मुझे सिगरेटें चिपका देते हाथ पर। फिर मुझे थोड़े दिन रखा, फिर मुझे तलाक तलाक दे दिया। खालिद अंकल के सामने, अपनी माँ के सामने मुझे तलाक तलाक बोला कि तुझे ऐसे ही छोड़ जाते हैं। अब मुझे तुझे 3 बार ट्रिपल तलाक ही बोलूंगा तो कोई नहीं आएगा तुझे दोबारा यहाँ पर रखने। तलाक तलाक बोला। तब मैं प्रेग्नेंट हालत में थी 20 डेज की। तब मैंने बोला मैं 20 डेज की प्रेग्नेंट हालत में हूँ और तलाक का हुई और आप नशे की हालत में थे, आपने नशे की हालत में मुझे तलाक बोला। कि बोले सास जब बोलती नहीं जा निकल, तलाक हो गई। फिर मैंने रामगढ़ थाने गई, रामगढ़ थाने FIR दर्ज कराई 7 जून को, 7 जून 2022 को। 22 को मैंने FIR दर्ज कराई। FIR दर्ज करवाने के बाद कुछ टाइम बाद वहां से उसके फ्रेंड्स वगैरह सब आए, बोले कि अब तुम्हारी बच्ची के साथ और तुम्हारी नवासी के साथ कुछ नहीं होगा ऐसा, अब राजीनामा कर लो। स्टाम्प पेपर तैयार करवा दिया। स्टाम्प पेपर तैयार करवाने के बाद भी 34 दिन बाद मुझे लूनियावास लेकर गया। लूनियावास किराए के मकान में लेकर गया और फिर वहां पर ले जाने के बाद मुझे 2 दिन रखा, वो भी भूखा प्यासा, बच्ची भूखी, में मुझे भी भूखा रखा। और मैंने अपने पापा से पैसे मंगाए राशन के लिए। आप इस पीड़िता हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गई हैं। क्या आपके पति को यह पता नहीं है कि 3 तलाक गैर कानूनी है और उसने आपको 3 तलाक देकर ऐसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया है? जी सर, उन्हें सब पता है। वो बोलते हैं कि मैं डरता तो किसी के बाप से नहीं हूँ, जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो। उसने स्टेटस पे भी ये लगाया कि मैंने तुझे 3 तलाक दे दी और कोई मेरा क्या करके दिखाएगा, देखता हूँ। ये कब से शुरू हुआ? क्या 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 आपको इस तरीके से रुस्वा करना ही आपके शौहर के दिमाग में था, या फिर दहेज के लिए ये सारी बातें शुरू करके आपको ऐसे परेशान करने की शुरुआत हुई? दहेज के लिए परेशान किया और बच्ची हो गई उसके बाद डबल मुझे टॉर्चर करने लगे। मुझे बहुत परेशान करने लगे। मुझे शराब पीकर आके मारते, बोलते कि दहेज में कार नहीं दी। सास बोलती है, हस्बैंड बोलता है और बोलता है बच्ची क्यों पैदा हुई है, बच्ची तो लड़कियों से वंश नहीं चलता, लड़कों से वंश चलता है, लड़का होना चाहिए था, लड़का। अच्छा, आपके शौहर करते क्या हैं और कितने पढ़े लिखे हैं? सर वो फाइनेंस का काम करते हैं और वो 10th या 8th क्लास पढ़े हुए हैं। मुझे पूरी नॉलेज नहीं है वो कितने पढ़े हुए हैं। और आजकल आप कहाँ रहती हैं? किस तरीके से गुजर बसर कर रही हैं? सर मैं अपने मायके रहती हूँ, अपने घर वालों के पास, माँ बाप के पास। मेरे पापा किडनी के प्रॉब्लम है, मतलब वो बीमार है, किडनी के पेशेंट है। छोटे छोटे भाई हैं, वो स्कूल जाते हैं और जैसे भी गुजारा होता है वो करते हैं। मेरी एक छोटी सी बच्ची है, मैं उसको लेकर कहाँ पर जाऊँ? बच्ची है मेरी, कहाँ लेकर घूमूं उसे? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ ही नहीं मिल रहा। प्लीज मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे पुलिस के मुख्य उमेश मिश्रा रायसन सरकार से प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, मुझे इंसाफ चाहिए। और रामगंज थाने में आप गए, वहां के पुलिस वालों ने आपसे क्या कहा? अब तक क्या कार्रवाई की है? अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। बोले कि उसका फोन बंद है, कॉल डिटेल निकाल नहीं सकते। और वो घर भी जाते, वो बोल रहे कि घर भी गए, हम मिला ही नहीं। उसके बाद कभी पुलिस वालों ने कोशिश नहीं की उसको बुलाने की, थाने बुलाने की? नहीं, कुछ कोशिश नहीं की। आप अभी क्या चाहती हैं? आप टीवी पर बताइए, राजस्थान पुलिस के अधिकारी भी सुन रहे होंगे। राजस्थान सरकार, पुलिस और उमेश मिश्रा से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, प्लीज मेरी छोटी सी बच्ची है, कानून की धज्जियां उड़ रही है। प्लीज मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। मैंने थानों के चक्कर लगा के थक गई।
थानों के इतने चक्कर लगा लगा के थक गई, कानून का दरवाजा खटखटा लिया, किसी भी संगठन में मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। प्लीज मुझे इंसाफ चाहिए। लॉ बनने के बाद तो सब कुछ होता है, लॉ बनने के बाद भी ट्रिपल तलाक में कुछ नहीं है। फर्स्ट तलाक उसने मुझे दी थी, तब उसने नशे की हालत में दी थी और मैं 20 दिन की प्रेग्नेंट थी। उसने उस हालत में मुझे मारा। मैंने बोला अपनी तलाक नहीं हुई, तो बोलती है उसकी माँ और बेटा बोलता है तलाक हो गई, जा यहाँ से। फर्स्ट वाली एफआईआर, सेकंड एफआईआर करवाई, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। वो कुछ सुनवाई नहीं हो रही, मुझे कुछ इंसाफ नहीं मिल रहा। मुझे इंसाफ चाहिए, प्लीज इंसाफ इंसाफ चाहिए मेरे को। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपको इंसाफ मिलेगा। हम आपकी खबर राजस्थान पुलिस के अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं अपने इस प्रसारण के माध्यम से, और जल्दी उम्मीद यही करते हैं कि पुलिस एक्शन में आएगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।